गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आजकल के ज़माने में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सत्संग भी जाते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। और साध संगत जी, इस जहान में कुछ ऐसे भी संत महात्मा हैं जिनको उस ब्रह्म ज्ञान के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं है। वो इस ब्रह्म ज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जो लोग सत्संग में जाते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं तो साध संगत जी इसको एक साखी के द्वारा समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और चलते चलते आपके रास्ते में एक नदी आ जाती है और आपको उस नदी को पार करना है। तो उस नदी को पार करने के लिए आपको केवल नाव की ज़रूरत है। आप एक नाव से भी नदी पार कर सकते हैं। मगर मान लो दो नाव है और आप उस दोनों नाव में सवार हो जाते हैं। जैसे मान लो कि आपने एक पाँव एक नाव में है और आपका दूसरा पाँव दूसरी नाव में है और आप नदी पार कर रहे हैं, तो आपको मालूम ही है कि उस नदी में आप डूब जाएंगे। इसलिए आपको एक नाव पर बैठकर ही नदी पार करनी पड़ेगी और आप नदी पार कर भी लेंगे और आप इस नदी से पार भी आसानी से हो जाएंगे। साध संगत जी, कहने का अर्थ है कि कई लोग ऐसे ही कर्म कांड में भी फंसे हुए हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं और सत्संग में भी जाते हैं। क्योंकि अगर आप कर्म कांड कर रहे हो, इसका अर्थ यह है कि आपको सत्य पर विश्वास नहीं है, आपको सच्चाई मालूम नहीं है। जहाँ आपको अपने सतगुरु पर भरोसा नहीं है। इसलिए साध संगत जी, अगर आपको सतगुरु से नामदान मिल गया है तो फिर आपको उस नाम का सिमरन करना, नाम की कमाई करनी चाहिए और अपने सतगुरु पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। और आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद सत्संग से जुड़े रहना है और रोजाना सत्संग में जाना है और सत्संग में फरमाए गए अनमोल वचनों पर अमल करना है। क्योंकि साध संगत जी, कोई भी महान पुरुष संत महात्मा आपको कुछ भी कार्य करने के लिए आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि वो तो सब कुछ केवल आप पर ही छोड़ देंगे कि आपको किस कार्य को करने से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है और किस कार्य को करने से आपको लाभ प्राप्त होंगे। और ये आप पर ही निर्भर है कि आपको कौन सा कार्य करना है और आप जो कार्य कर रहे हैं ये सही है या नहीं। आपको किसके अंदर भक्ति, शांति और दृढ़ विश्वास की प्राप्ति होती है, किसके अंदर ब्रह्मलीन होने की क्षमता प्राप्त होती है, तो फिर आप उसके साथ जाएंगे, वो ही कार्य करेंगे। एक बार की बात है, सत्संग में एक बहुत ही पहुँचे हुए संत महात्मा सत्संग फरमा रहे थे और वो महात्मा अपने साथ जो घटना हुई वो सत्संग को बताने लगे, यानी आप बीती बताने लगे। वो कहने लगे कि वो पहले सत्संग में जाते थे और सत्संग के साथ साथ जैसे भी कोई उपवास वगैरह करते हैं, जैसे सावन के महीने में लोग उपवास करते थे, तो वो कहने लगे कि मैं भी उपवास करता था और गणपति के समय गणपति की मूर्ति अपने घर पर लाया करता था
तो फिर वो संत महात्मा कहने लगे कि दास सत्संग में भी जाता था और ये सब कर्म कांड भी करता था। तो एक बार उन्हें कोई महापुरुष मिले। वो कहने लगे कि क्या तुम्हें अभी भी विश्वास है? फिर ये कहने लगे, हाँ मुझे अभी भी विश्वास है। फिर वो कहने लगे, क्या तुम सत्संग जाते हो? तो ये कहने लगे, हाँ मैं सत्संग जाता हूँ। साध संगत जी, फिर वो महात्मा आगे पूछते हैं कि क्या तुम भजन सिमरन सेवा करते हो? फिर ये महात्मा कहने लगे कि हाँ महाराज, मैं सेवा सत्संग सिमरन भी करता हूँ। वो कहने लगे, तो फिर तुम ये सब कर्म कांड क्यों कर रहे हो? उपवास वगैरह करना तुम जरा समझो इस बात को और सोचो कि तुमको इनमें से किसके अंदर विश्वास है और किसके अंदर तुमको साक्षात दर्शन हो रहे हैं। उस प्रभु के, उस सतगुरु के, उसके साथ चलो, उस रास्ते पर चलो। साथ संगत जी, वो जो संत महात्मा सत्संग फरमा रहे थे, फिर वो बताते हैं कि जब से उन्होंने 2 नाव नहीं बल्कि एक नाव में सवार यानी सतगुरु के हाथ को पकड़ लिया और उसी दिन से मुझको उस सतगुरु द्वारा सब कुछ प्राप्त हो गया, किसी बात की कमी नहीं रही। साध संगत जी, ऐसा ही होता है जब किसी पूर्ण संत सतगुरु की कृपा हो जाती है। साध संगत जी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने का अर्थ केवल इतना नहीं है कि आपको सत्संग सेवा सिमरन करना है। ब्रह्म ज्ञान उससे भी आगे है, बहुत कुछ है। ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा रूप है जो आपको बताता है कि हमें अपने जीवन को कैसे ढालना है। साध संगत जी, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद आपको ये ज्ञान हो जाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और आपको पता चल जाता है कि आप कैसे कार्य कर रहे हैं और उसके बाद इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए साध संगत जी, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद आपको कोई गलती नहीं करनी है। साध संगत जी, एक कहानी याद आ गई। 3 दोस्त थे, एक को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति थी और बाकी उन दोनों को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी। उनको कुछ भी पता नहीं था, वो कभी गुरु भक्ति की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे, वो अनजान थे। साध संगत जी, उनमें से पहला दोस्त कहता है कि क्यों ना चोरी करें, काफ़ी पैसे आ जाएंगे। लेकिन वो दोनों नहीं मानते और वो इकल्ला ही चोरी करता है, काफ़ी पैसे चोरी करके ले आता है और मज़े से पैसे खर्च करता है। फिर वो कुछ दिन बाद अपने दूसरे दोस्तों को भी बताता है कि मैंने चोरी की और मेरे पास पैसे भी आ गए। फिर वो जब दूसरा दोस्त सुनता है तो फिर उसके मन में भी लालच आ जाता है और वो दूसरा दोस्त भी उसके साथ चोरी में लग जाता है और दोनों चोरी करने लग जाते हैं और चोरी किए हुए पैसों को बड़े ही मज़े से खर्च करते हैं। फिर वो दोनों दोस्त एक दिन अपने तीसरे दोस्त से मिलते हैं जिसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति थी और उसे कहते हैं कि हम दोनों चोरी करते हैं, छोटी मोटी चोरी करते हैं और कुछ पैसे भी आ जाते हैं और अपनी थोड़ी बहुती ज़रूरतें भी पूरी कर रहे हैं और तुम भी हमारे साथ जुड़ जाओ। साथ संगत जी, जो तीसरे वाला दोस्त था वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होने के बावजूद भी उनके साथ मिल जाता है और फिर तीनों मिलकर एक घर में चोरी करने जाते हैं और चोरी
करके लाए हुए पैसों को आपस में बांट लेते हैं और फिर अपने अपने शौक पूरे करते हैं। गलत मुल्त कामों में उन पैसों को खर्च करते हैं। साथ संगत जी, उनमें से 2 दोस्तों को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति थी, धीरे धीरे उसकी सेहत खराब होने लगी और फिर उसकी खबर उसके माता पिता को चली और फिर माता पिता बहुत दुखी हो गए। फिर उसके माता पिता ने उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर वो अपने लड़के को लेकर सतगुरु के दरबार में गए और गुरु बैठे हुए थे, विराजमान थे, और उनसे पूछते हैं कि गुरु जी, ऐसा क्यों हो रहा है? अचानक ये बीमार कैसे हो गया है? इलाज भी बहुत करवा रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और फिर वो गुरु जो जानी जान थे, वो बताते हैं कि इसने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसका इसको फल मिल रहा है। और फिर ये सुनकर वो लड़का डर जाता है, लेकिन बोलता नहीं है, क्योंकि उसको भी पता था कि मुझसे बुरा काम हुआ है। क्योंकि साथ संगत जी, जिसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे सब कुछ पता होता है कि कौन सा कार्य अच्छा है और कौन सा बुरा है। फिर भी वो गलत रास्ते पर चला जाता है। फिर वो गुरुजी से कहने लगे, उनको सब पता था, वह कहने लगे कि इसने चोरी की है और उन पैसों को गलत कामों में खर्च किया है, उसकी इसको सज़ा मिल रही है। और जितने पैसे इसने चोरी किए उतने पूरे होने के बाद ये इस कर्म से मुक्त हो जाएगा। साथ संगत जी, फिर उस लड़के के मन में एक सवाल उठता है और वो गुरुजी से पूछता है कि मैंने तो एक बार चोरी की है, लेकिन बाकी के मेरे दोनों दोस्त तो पहले से ही चोरी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों है? तो फिर वो सतगुरु उसको बताते हैं कि तुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है और तुम्हें पता है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है। फिर भी तुम बुरे का साथ दे रहे हो और बुरे कर्म कर रहे हो, बुरी संगत में पड़ रहे हो, तो इसकी सजा तुम्हें मिलेगी ही। और बाकी जो दोनों दोस्त हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं है, वो अनजान है इस बात से कि जो वो कर्म कर रहे हैं इसकी सजा भी मिलेगी और उनको इस बुरे कर्म की सजा थोड़े समय के बाद मिलेगी, लेकिन मिलकर तो रहेगी ही। साथ संगत जी, फिर उस लड़के को समझ में आ गई। कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई, केवल सेवा भजन सिमरन करना ही है। ये हमें हर राह पर बताता है कि क्या बुरा है, क्या अच्छा है। ये हमें बुरे कर्म करने से रोकती है, हमें सही रास्ता बताती है। इसलिए साथ संगत जी, अगर हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो फिर हमें गुरु के बताए अनुसार कार्य करना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है और बुरे कर्म कांड में नहीं फंसना है।